जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं। तो मित्रवर, आज कक्षा 10 भौतिकी प्रकाश का परावर्तन डे 8 है, यानी 8वां दिन है, 8वां क्लास है मित्रवर। तो आज हम जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों कि दर्पण किसे कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न दर्पण दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं रघुवर, मेरे लाडलो, दर्पण किसे कहते हैं। तो बीच में हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? बीच में उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी किसको कहते हैं आप जानते हैं। पारदर्शी कांच का, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसकी या जिसका, जिसका लिखिए, जिसका एक सतह, जिसका एक सतह दर्पण क्या चीज है? एक सतह कलई की गई हो। क्या की गई हो? कलई की गई हो, कलई की गई हो, कलई की गई हो, उसे कलई की गई हो, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रवर? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं मित्रवर। समझ गए बात? पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कलई की गई हो, उसे दर्पण कहते हैं। समझ गए बात? अब लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, दर्पण मुख्यतः, दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। तो लाडलो, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? तीन प्रकार के होते हैं। होते हैं। तो है कौन कौन मित्रवर? पहला हम लिखते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा हम लिखते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। लाडलो, दूसरा क्या चीज है? गोलीय दर्पण। और थर्ड जो है परवलयिक दर्पण। परवलयिक, परवलयिक दर्पण। ये तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। कितने प्रकार के दर्पण होते हैं मित्रवर? पहला हम लिखे हैं समतल दर्पण, दूसरा लिखे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ही आ जाता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण में ही आ जाता है। और एक है परवलयिक दर्पण। हमको 10th क्लास में पढ़ना है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है मित्रवर। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है हमको 10th क्लास में। परवलयिक दर्पण 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसे हायर क्लास में पढ़ना है। समझ गए बात? अब हम जानते हैं साथियों समतल दर्पण किसे कहते हैं, और इसको हम मिटा देते हैं। अब लो, हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इसका उत्तर लिखेंगे हम मित्रवर। उत्तर लिखेंगे समतल दर्पण का, पारदर्शी, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके, जिसके दोनों तल, जिसके दोनों तल समान हो, समान हो, क्या हो? एक जैसा हो। समान का मतलब मित्र और क्या चीज? एक जैसा हो, समान हो तथा
एक तल कलाई की गई हो यानी रंगा हो, क्या किया हो, कलाई की गई हो, उसे उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण कहते हैं मित्रगण, क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। पूर्ण विराम। समझ गए बात। समतल दर्पण देखिए कैसा होता है। ये एक समतल दर्पण है, एक कलर क्या किए, एक साइड का हम इसको कलर कर देते हैं, है ना। देखिए एक तल, दोनों तल तो समतल है ना, दोनों तल बराबर है, लेकिन एक साइड में क्या किया हुआ है, कलाई की गई हुई है। ये कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण है मित्र, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है यह। समझ गए बात। अब हम जानेंगे समतल दर्पण का खूबी जानेंगे। सबसे पहले हम समतल दर्पण का क्या लिखते हैं, इससे फायदा क्या चीज है, क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, लिख लेते हैं हम। सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग, स्टार लगाकर लिख लीजिए, है ना। समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग या प्रयोग, समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने, श्रृंगार प्रसाधन को सुसज्जित यानी सजाने में, सुसज्जित करने में किया जाता है मित्रगण। सुसज्जित करने में किया जाता है। समझ गए बात। समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने, श्रृंगार प्रसाधन को सुसज्जित करने में, सजने संवारने में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग वही है, समझे ना मित्रों। तो समतल दर्पण का उपयोग वहीं पे होता है ना, चेहरा देखने, इस समय श्रृंगार प्रसाधन को सुसज्जित करने में ही समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब इसकी खूबी है ना, इसकी खूबी क्या होता है साथियों, तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, स्टार मार के लिखते चलिए, है ना। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक यानी आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं हम, आभासी, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है ना। अगला स्टार मारते हैं हम। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के, जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना, वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। समझ गए मित्रगण। एक बार फिर से देख लीजिए तो हम जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा
जिसके दोनों तल समान हो तथा एक तल कलई की गई है। देख रहे हैं, दोनों तल समान है और एक तल क्या किया हुआ है, कलई की गया है, रंगा है। इधर से हम चेहरा नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे, क्योंकि परावर्तक सतह ये है ना, कलाई की गई हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब हम जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज। समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने, श्रृंगार प्रसाधन को सुसज्जित करने में किया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। साथियों, हम इसको मिटाते हैं और इसका और प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, समतल दर्पण में समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, समतल दर्पण में या समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या लिखे साथियों? समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ गए अच्छी तरह से? समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है। समझ गए बात? काल्पनिक और वास्तविक आप समझ गए हैं। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है ना मित्रवर, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है। समझ गए बात? एक बात और लिखनी है समतल दर्पण में, ये देखिए, ये समतल दर्पण ले लिए कोई हम, ये कलई किया हुआ भाग है। ये क्या चीज है? कलई किया हुआ भाग है। जब समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है ना, जब लंबवत आती है तब पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यही बात को हमको लिखना है। ये नॉर्मल होता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी लंब। तो लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में लंबवत या ऐसे लिख दीजिए, लंबवत पड़ने वाली किरणें, लंबवत पड़ने वाली किरणें समतल दर्पण में लंबवत किरणें समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मित्रगण, क्या करता है? जब समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जब लंबवत पड़ती है ना, 90 डिग्री का कोण बनाकर जब पड़ती है, तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देख रहे हैं, आ रहा है और फिर इसी मार्ग से जा रहा है। ये बात याद रखना है। समतल दर्पण में लंबवत लिख दीजिए ना, ऐसे देखिए, लंबवत पड़ने वाली किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समझ गए बात अच्छी तरह से साथियों? समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। अब समझ गए? आपसे कोई पूछेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक की वास्तविक, तो हम बोलेंगे हमेशा समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। समझ गए बात? पूछेगा कि बड़ा बनता है, छोटा बनता है या समान बनता है, तो हम क्या बोलेंगे?
समान आकृति का बनता है, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ गए बात। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। समतल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए श्रृंगार प्रसाधन को सुसज्जित करने में किया जाता है। तो मित्रों, यह क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। समझ गए बात। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।